हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 50 सवाल जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केचुआ जंतु आते हैं। कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तेलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा, सीपी। ठीक है, कौन से जंतु आते हैं? तो घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटल स्टार आते हैं। कौन से आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल बोल रहा है, मनुष्य का पाचक क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचक क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। कभी कभी सवाल पूछता है कि मनुष्य का पाचक क्रिया कितने जगह होता है? तो मनुष्य का पाचक क्रिया 3 जगह होता है। ठीक है, कितने जगह होता है? 3 जगह, लेकिन स्टार्टिंग होता है मुख से। ठीक है, नेक्स्ट है, शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएँ द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त शिराएँ द्वारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त धमनी द्वारा। और देखिए शिराएँ द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कहाँ घुलनशील है? जल में विटामिन बी और सी घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। और इसका संकेत होता है Na। ठीक है, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्य होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्या करता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन? तो पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है के। ठीक है, क्या होता है? के। इसका परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? देखिए यहाँ पे मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर रहा था तो लैक्टिक अम्ल बना रहा था। जब यहाँ पे बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 और जल का होता है H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया से होता है। कैसे होता है? नेफ्रिडिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। क्या होता है? 6। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। किस ग्रंथि में? अग्नाशय ग्रंथि में बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है।
तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। क्या है? हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है। और इसका संकेत होता है He। ठीक है ना। क्या होता है? और इसको गुब्बारों में भर के उड़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है DDT का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है, यानी कि यकृत जो है खराब हो जाता है। ठीक है ना। किस चीज़ के ज़्यादा उपयोग करने से? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी, यहाँ पे सभी होगा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1, हाइड्रोजन। ठीक है ना। और नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र से होती है। किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियाँ। क्या है? हरी सब्जियाँ लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल से मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ठीक है। किस चीज़ से मिश्रण करके? तो इथाइल अल्कोहल से मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है। क्या बनाती है? तो परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्ज्वार जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिजिन है। ठीक है। देखिए, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कौन सी औषधि है? तो क्लोरोमाइसिजिन। ठीक है। क्या है? क्लोरोमाइसिजिन अंतर्ज्वार के सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। ठीक है। नेक्स्ट है, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। नन लुमिनियस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नन लुमिनियस जोन। ठीक है। नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। ठीक है। अब पारा का संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है। Hg होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 33 हड्डियां कशेरुक दंड में होती है। नेक्स्ट है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन। ठीक है। क्या होता है? बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन होता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन। ठीक है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, दमा जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि से, जिसको हम लोग वॉर्म बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, जब किसी की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूत्रकनिका को अन्य नाम से किस नाम से और जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी सूत्रकनिका को और माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है। बट वृक्ष जो है किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है। कौन? बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। क्या करते हैं? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? यानी पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? वो 2 जीव हैं शैवाल और कवक। ठीक है, कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। ठीक है, नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान, ठीक है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्करावर्गीय, ठीक है, असकरावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा सकरा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो क्या है? तो ग्लूकोन वजन है। क्या है? ग्लूकोन वजनन। ठीक है, यानी कि ग्लूकोन वजनन। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? कटक उड़ीसा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।